आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है बहुत गिनाते रहे हम औरों के गुण और दोष, अपने अंदर झांका तोड़ जाएंगे होश। हम दूसरों के गुण और दोष में बहुत टाइम निकालते हैं। दूसरों के गुण जब अपना स्वार्थ सजता है, बहुत गिनाते रहे हम औरों के गुण और दोष, अपने अंदर झांका तोड़ जाएंगे होश। कि अपने अंदर नहीं झांकते हैं। आचार्य कहते हैं कि पर निंदा नहीं करना चाहिए, और पर निंदा करने वाला नीच गोत का बंद करता है, और पर प्रशंसा करने वाला उच्च गोत का बंद करता है। लेकिन प्रशंसा किनकी करना? गुणी जनों की करना, गुणवानों की करना, संयमी की करना, तपस्वियों की करना। लेकिन तपस्वियों की कौन प्रशंसा करता है? तपस्वियों पर तो नज़र भी नहीं जाती। सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हम गुण तो बिल्कुल छुपा देते हैं। किसी के गुण की चर्चा चल रही हो तो हम उसे और कह देते, छोड़ना क्या गुण है, हम जानते वो कैसा है। और किसी की दोषों की चर्चा चल रही हो कि कोई चोरी है, व्यभिचारी है, बदमाश है, लफंगा है, बेईमान है, तो हमें तुरंत यकीन कर लेते हैं। इससे अंदाज लगाना चाहिए कि हम गुण ग्राह्यता है या गंदगी इकट्ठी कर रहे हैं। हम गलत लोगों को ज़्यादा इसलिए बताते ताकि हमें तसल्ली मिले कि हम भी थोड़े गलत हैं तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा जो बदमाश होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो पढ़ाई में यदि एक फर्स्ट आ जाता है, बोले जान देना एक आया है। हम लोग इतने सारे तो हैं, इतने सारे मूर्ख भी अपनी टोलियां बना लेते हैं, और मूर्ख ज़्यादा जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। गुणवान तो अपने आप में रहते हैं, उन्हें किसी से लेना देना नहीं होता है। वो दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया में आसक्ति भाव से नहीं रहते हैं। वो दुनिया में भी हिरण की तरह रहते हैं, जरा सी आहट पाते ही छोड़ देते हैं। और जो दुर्गुणी होते हैं वो बिल्ली की तरह होते हैं, चाहे डंडा पड़ जाए लेकिन दूध नहीं छोड़ती है, शिकार नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें कितना अच्छा अवसर दिया है। हम हाथ जोड़ सकते हैं, जानवर हाथ नहीं जोड़ सकता है। हम ढोक दे सकते हैं, जानवर बेचारा ढोक नहीं दे सकता। देगा भी तो उसकी तो गर्दन रोज ही झुकी हुई है।
लेकिन हम जीवन में गुण ग्रहण का भाव अपनाएं। किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति के अंदर भी गुण झांकने की कोशिश करें। कहते हैं एक बार कुत्ते ने जीसस को काट लिया और खून निकल रहा था पैर से, फिर भी वो कुत्ते को सहलाने लगे। लोगों ने कहा अरे इसी ने काटा। वो बोले जो काटा था वो तो हो चुका, आप थोड़ी काट रहा। आप सोचो, उन्होंने कहा इसके दांत कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर है। वहाँ भी उन्हें गुण नज़र आ रहा है। और अपन लोग हों तो बस एक बार जरा सी गलती हो जाए, क्योंकि आदमी मच्छर को मार ही देता है। मच्छर तो सिर्फ काटता, तुम्हारी जान तो नहीं लेता। आदमी कितना खुखार है कि जान ही ले लेता है। इंसान में विष इस तरह से भर रहा है, इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। ये वाली हालत हो गई आदमी की, ना जाने कब किस पर बरस पड़ेगा, ना जाने कब किसके साथ गलत काम कर देगा, किसके साथ बेईमानी चोरी सब कुछ कर देगा। आदमी पता नहीं चलता है, फूल माला डालने आता है और बम फोड़कर चला जाता है। अपनी पार्टी का झंडा लिए होता है और मार देता है। अपना बॉडीगार्ड होता है और अपना पे इंदिरा गांधी पे गोलियां चला दें। सोचिए, अधिकांश लोगों ने, अपने लोगों ने घात किया है। इस धन के कारण, इस पद के कारण लोग अपने भाइयों को मरवा देते हैं। दारा को नहीं मरवा दिया गया इसी तरह से। राज्य सत्ता के कारण आज तक कितने लोगों ने अपने परिवारजनों की हत्या कर दी, क्योंकि उनके अंदर असली गुणों की परख नहीं थी। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। जिसके अंदर गुण ग्रहण का भाव होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, वास्तव में वो पेड़ों पर भी हरियाते हैं। जिनके अंदर मृदुता होती है वो हर के प्रिय बन जाते हैं। आपने देखा होगा, जो ज़्यादा ऐंठ बताता है, ज़्यादा घमंड से बोलता है, उसके अपने दोस्त तक किनारा कर जाते हैं। लेकिन जो मधुता से बोलता है, आप रास्ते में क्या करते हैं, किसी से जो 2 मिनट की मुलाकात आपकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके अंदर प्रेम भाव होता है, बहुत बोलने में आपके अंदर मधुरता होती है, तो दोस्ती हो जाती है। और वही शब्दों में थोड़ी सी कटुता लाओ तो दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं गुण ग्रहण का भाव। एक रात किसी के घर पर आहट हुई और किसी के कूदने की आवाज़ आई, लेकिन जिसके घर कूदा था वो मालिक जाग रहा था। वो मालिक क्या था, वो एक फ़कीर था। और रात को फ़कीर तो कहते भी हैं कि फ़कीर भी हो, संत भी हो, वो सब आत्म ध्यान करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। जो जिस मजहब का होता है उस मजहब का परमात्मा का नाम लेता है। क्योंकि त्यागी सन्यासी सोता नहीं, वो जानता है कि सोते सोते में तो आज तक हमारी ज़िंदगी की संतति बढ़ाई है, हमने पाप कर्म बढ़ाए हैं। और कहते भी हैं कि सोते सोते में निकल गई सारी ज़िंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी ज़िंदगी। आदमी आँख खुली होती है लेकिन जागता कहाँ है, क्योंकि आँख खुली होती है फिर भी प्रमाद में सोता ही रहता है। क्योंकि कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, और आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। ये इतनी सी जिंदगी आदमी की। बचपन, जवानी और बुढ़ापे 3 पड़ाव हैं। और सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, इतनी सी जिंदगी है। तो वो फ़कीर भी जाग रहा था, और वो चोर तो जागता देखकर भागने लगा, दरवाज़ा ढूंढने लगा, अंधेरा सा था। उसने कहा भागने की ज़रूरत नहीं, आ जाओ बैठो, ठंडी की रात है, इतनी दूर से आए हो। और फ़कीर उठा और उसे बड़े प्यार से हाथ पकड़ा। अब वो तो हाथ छुड़ाने लगा, कहने लगा छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। उसने कहा ये ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें प्यार से बुला रहा हूँ, सर्दी की रात है, इतनी दूर से आए हो, कम से कम कुछ लेके तो जाओ। लेकिन वो भिखारी था, उसके पास क्या था, फ़कीर था, रोज़ मांग लेता था, रोज़ खा लेता था, कुछ ज़्यादा सामान नहीं था उसके, कहना चाहिए मकान में, आश्रम में। उसने कहा कि इतनी दूर से आए हो। उसने तो चाकू निकाल लिया, कहने लगे चाकू रखो अंदर। अरे फ़कीरों के चाकू की क्या ज़रूरत है,
चाकू तो वहाँ निकाले जाते हैं जहाँ बदमाश लोग हों, डकैत लोग हों, वहाँ चाकू निकालने की ज़रूरत है। हम फकीरों के यहाँ चाकू की क्या ज़रूरत है, रख दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने तो हाथ पकड़ा, कहने लगा तुम दूध पी कर जाना। उसने कहा दूध पी कर? अरे मुझे जाने दो, मैं चोर हूँ। उन्होंने कहा पता है तुम चोर हो, लेकिन बता के आना चाहिए। उन्होंने कहा अरे तुम पहली बार एक ऐसे आदमी मिले हो, कह रहे हो चोर हूँ, बता रहा हूँ मैं चोर हूँ, फिर तुम कह रहे बता के आना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कोई ज़रूरत होगी तभी तुम चोरी करने आए हो, और इतनी दूर आए हो, इतनी रात में आए हो, बताते तो मैं थोड़ा सा पैसे का इंतजाम रखता। आप कम से कम दूध पी जाओ गरम गरम, और मेरे पास कोई 100 रुपये हैं, किसी ने दिए थे आज, तुम्हें 100 रुपये तो लेकर जाओ। वो तो रुपये लेकर तुरंत जाने लगा। उसने कहा भाई रुपये तो कल ख़त्म हो जाएंगे, कम से कम धन्यवाद देकर तो जाओ। रुपयों का क्या, रुपये तो आते हैं चले जाते हैं, तुम धन्यवाद देकर जाओ। उसने तो बड़े घबराहट में बोला धन्यवाद। उसने कहा भाई हो सके तो 10 रुपये दे दो, खुले हों तुम पर तो 10 रुपये वापस देते जाओ, फिर मैं तुम्हें और किसी दिन मांग कर दे दूंगा, और अगली बार बताओगे तो कम से कम 1500 रुपया भीख मांग के इकट्ठे करूंगा, ताकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकें और तुमको छोटा मोटा धंधा डाल सको। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम इतनी रात को, आधी रात को आए हो, इतनी दूर से आए हो और कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन 10 रुपये मुझे दे दो, किसी को ज़रूरी है, सुबह देना है। वो तो 10 रुपया देकर उसे रात भर नींद नहीं आई, लौट के तो आ गया। कहने लगा आज मैंने भी कैसे फ़कीर के यहाँ चोरी की, जो इतना सज्जन था, इतना विनम्र था कि उसने चाय दूध भी पिलाया मुझे, हाथ भी जोड़े, बैठाया भी, ठंडी का टाइम था, अपना ओढ़ने का कंबल तक दे दिया, और मैं उसके यहाँ से भी चोरी कर लाया, मैं उसके यहाँ से पैसे ले आया। वो कितना ही ईमानदार था, उसने मुझसे 100 रुपये नहीं मांगे, पूरे रुपए वापस नहीं लिए। उसने कहा 10 रुपये, क्योंकि आपको पता है दुश्मन को हराया जा सकता है लेकिन सज्जन को कभी हराया नहीं जा सकता। सज्जन जीत लेता है। सज्जन अपने व्यवहार से, अपनी मृदुता से, अपनी नम्र व्यवहार से दूसरों पर जीत हासिल कर लेता है। तो उसने भी कहा कि कैसा मैं पापी हूँ, उसके यहाँ से चोरी कर लाया, लेकिन चोरी की आदत थी, उसकी ज़रूरतें थी, जो भी कहो। तो कहते हैं कि वो फिर कुछ 6 महीने बाद, वो चोर 6 महीने बाद चोरी के इल्ज़ाम में, और वो चोरी का इल्ज़ाम भी क्या था, चोरी की थी उसने और राजघराने की चोरी थी, और पकड़ा गया। वो उसे जेल में ले जाया गया और लोगों ने कहा कि एक दिन फ़कीर के यहाँ भी चोरी करके आया था। राजा ने कहा फ़कीर के यहाँ चोरी की होगी तो पूछते हैं, क्योंकि चोरी उसकी जाहिर नहीं हो सकी थी। शंका हो या माल नहीं पकड़ा गया तो कोई पक्का सजा नहीं दे सकता था राजा, जब तक कि प्रमाणिकता ना हो, माल नहीं पकड़ा जाए, चोरी कबूल नहीं करे। वो चोरी कबूल भी नहीं कर रहा था। और फ़कीर को बुलाया गया कि उसके घर भी गया था। फ़कीर ने पूछा, फ़कीर से उनने पूछा कि तुम्हारे घर चोरी करने गया था? कहने लगे हद बात कर दी राजन, अरे चोरों के, बेईमानों के, डकैतों के तो बड़ी बड़ी हवेलियाँ और कोठियाँ बनी हैं, वो तो बड़े बड़े पदों पर आसीन है, उन्हें तो गले में आप माला डालते हैं। चोरों का कब सज़ा मिलती है? आज दुनिया ऐसी है, कातलों को बाइज्जत बरी कर देती है, उन्हें अपराधियों को सज़ा दे देती है। किसी को फंसा दिया जाता है। उनने कहा देखो बड़े बड़े चोर नेता बनकर बैठे हैं, ये बेचारा चोरी क्या करेगा? ये तो इतना साहूकार आदमी है कि मुझे उस दिन मेरे घर चोरी करने नहीं गया था, मेरे घर 10 रुपये देने गया था, और ये 10 रुपया देकर मैंने इससे कहा भी था कि तू दे जा रहा तो ले जाना। आज तक आया ही नहीं अगला बंदा, और ढूंढ रहा हूँ तो मिल भी नहीं रहा है, तो आपकी कृपा है जो मिल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी
परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।